फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएमयू नॉलेज हब। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज से पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस क्लास 9th के एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए बनाई हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं। बट आज का टॉपिक जो है डिस्कस करूँगी वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। कंपेयरिंग मीन्स आपको पता है कि हमें कंपेयर करना है। क्वांटिटीज़ मीन्स दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच में, या इस टाइप से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ रेशियो का मतलब होता है कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़। जैसे कि मेरे पास दो क्वांटिटी है, मतलब एप्पल है और ऑरेंज है कुछ क्वांटिटी में, और अगर मुझे फाइंड करना है कि जो क्वांटिटी में मेरे पास एप्पल्स हैं और जो भी क्वांटिटी में ऑरेंजेस है उनका क्या रेशियो। सपोज करिए मेरे पास 1 kg ऑफ एप्पल है और 4 kg ऑरेंजेस है, तो अगर मुझे इनको कंपेयर करना है तो उसको अगर मैं कंपेयर करूँगी तो मैं इसको रेशियो में लिखूँगी। मतलब फोर पार्ट्स हैं जिसमें से 1 पार्ट क्या है, एप्पल है। ओके, इस टाइप से हम कंपेयर करते हैं। और अगर इसी सेम रेशियो को हम 2:8 भी लिख सकते हैं, 3:24 भी लिख सकते हैं। ये तीनों रेशियोज की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी। नेक्स्ट जो डिस्कस करूंगी वो है परसेंटेज। परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी से लेकर अगर आप आगे 11th या 12th या फिर बीएससी या एमबीए जितने भी एंट्रेंस देंगे, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा काम आता है। हर एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा जाता है और हम इसको डेली लाइफ में, डेली रूटीन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत सिंपलर तरीका बताने वाली हूँ परसेंटेज कन्वर्जन का। जो क्या होता है कि एज अ होल आपको उनको जो भी परसेंटेज वैल्यू हैं उनको फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में याद करना है। जो कुछ कॉमन फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं मैं उनको आज आपको बताऊँगी। जैसे 100% को हम क्या बोलते हैं, 1। 50% को हम क्या बोलते हैं, 1/2। ओके, अगर कहीं पे 1/2 लिखा है तो हम उसे 50% बोल सकते हैं। इसी तरीके से 10% को हम बोलते हैं 1/10। 25% को हम बोलते हैं 1/4। 20% को हम लोग बोलते हैं 1/5। 75% को हम लोग 3/4 भी लिख सकते हैं। 1% को हम लोग लिखेंगे 1/100। ये सब जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अगर आपको विद इन 2 to 3 सेकेंड्स क्वेश्चंस या जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको सॉल्व करना है, उसमें ये जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा काम आती हैं, क्योंकि हम परसेंटेज का यूज़ करने के बजाय फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज़ करते हैं। परसेंटेज वैल्यू से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसमें परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको कोई परसेंटेज दिया है और उसे आपको नंबर में कन्वर्ट करना है कि 10% ऑफ इतना क्या होगा या उस टाइप से, या तो आप क्या करेंगे कि जो भी परसेंटेज वैल्यू दी होगी उसे लिखेंगे, अपॉन में 100 लिखेंगे और आप मल्टीप्लाई करेंगे जो भी टोटल वैल्यू का हम परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका टोटल या मेन वैल्यू। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि 50% ऑफ 200, तो 50% ऑफ 200 निकालने के लिए हम 50% लिखेंगे अपॉन 100 इंटू 200। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 100। ठीक है, आप सॉल्व करके देखिएगा, आपको 100 ही आंसर मिलेगा। और अगर कहीं पर कोई वैल्यू दी गई है और हमको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब 32 जो है वो कितना परसेंट है 80 का, अगर इस टाइप से पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, अगर जो 32 है वो कितना परसेंटेज है 80 का, कितना परसेंट है, तो हम क्या करेंगे 32, ठीक है, जो भी हमें गिवन वैल्यू है वो अपॉन टोटल वैल्यू, मतलब 80 का परसेंटेज निकालना है, इंटू 100। ठीक है, अभी इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 4, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 40%। ठीक है, आप इसको करिए और चेक करिए। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं परसेंटेज कन्वर्जन के। अगर परसेंटेज दिया है और वैल्यू में कन्वर्ट करना है, और अगर वैल्यू दी गई है और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या है, फॉर्मूले। इन दो फॉर्मूले को याद रखिएगा क्योंकि आगे हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इसी की हेल्प से करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इन क्लास 8 गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर 18 इन नंबर, फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। क्लास 8 में जो गर्ल्स हैं वो 60% हैं टोटल नंबर के, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, और नंबर में कितनी है, 16, मतलब 60% क्या है, 18 गर्ल्स हैं। तो अभी 60% ऑफ किसी नंबर का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लेट करते हैं कि जो x है वो टोटल स्ट्रेंथ है गर्ल्स की, तो क्या कह रहा है, 60% है गर्ल्स, तो 60/100 इंटू एक्स। एक्स क्या है, टोटल स्ट्रेंथ, और आंसर कितना आ रहा है, वो 18 आ रहा है नंबर में। तो फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे।
जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 30। इट मीन्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 30। नेक्स्ट वी डिस्कस कन्वर्जन ऑफ रेशियो टू परसेंटेज। अभी अगर किसी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, हमको सिंपली जो भी रेशियो वैल्यू दी गई उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पे 3/4 दिया गया है, वैसे तो मैंने आपको इस फ्रैक्शनल वैल्यू को डायरेक्टली बताया है कि 3/4 को क्या कहते हैं 75%, बट आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, इसके लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 75%। इसी तरीके से 1/4 जो होगा वो क्या होगा 25%। इसको कैसे करेंगे 1/4 इंटू 100 करेंगे तो आपको 25% मिल जाएगा। 3/4 जो होगा 75%। तो इसी देखिए, अभी ये तो आप करके देखिए, और ये जो मैंने बताया ये एक दूसरा मेथड है। आपको पता है कि 1/4 क्या होता है 25%, और 3/4 क्या है 3 टाइम्स ऑफ 1/4। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है 3 को मल्टीप्लाई किया है 1/4 में। अभी 1/4 25% है, तो 3 टाइम्स दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी 3/4 इज इक्वल टू 75। और मैंने यहाँ पर वही किया है, ये मैंने पहले मेथड से बताया है जो कि आपको 100 को मल्टीप्लाई करके करना है, और ये मैंने बताया है फ्रैक्शनल मेथड से जो डायरेक्टली किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके और जो परसेंटेज वैल्यू होती है उससे आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। अगर कहीं पे भी परसेंटेज का इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कहीं पर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो हम जो भी परसेंटेज इंक्रीज है उसकी पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसको मेन वैल्यू में क्या करेंगे ऐड करेंगे। और अगर कहीं पर डिक्रीज हो रही है परसेंटेज या सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे जो भी मेन वैल्यू होगी उसमें उस परसेंटेज की वैल्यू को फाइंड करके। अभी मैं एक एग्जाम्पल सॉल्व करूंगी, उससे आपको बताऊंगी उसकी हेल्प से कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे दिया है प्राइस ऑफ एप्पल इन कश्मीर इज 120 रुपीज पर kg एंड प्राइस ऑफ एप्पल इन गुजरात इज 10% more than Kashmir and that in Kerala is 20% less than Kashmir. Find the price in Gujarat and Kerala. यहाँ पे क्या कह रहा है कि कश्मीर में जो एप्पल का प्राइस है वो क्या है 120 रुपीज़ पर kg, और जो गुजरात में प्राइस है वो क्या है 10% मोर है कश्मीर से। ठीक है, अगर यहाँ पे 120 रुपीज़ है तो गुजरात में इसका 10% ज़्यादा बढ़ के बिक रहा है और केरला में इसका 20% लेस होके बिक रहा है। तो हमें प्राइस फाइंड करना है कि गुजरात और केरला में क्या प्राइस होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं ना 2 मेथड से आपको करके बताऊंगी ताकि आपको पता चले कि किस टाइप से आप किस मेथड से करें कि आपका कम टाइम लगे। और अगर आप उस मेथड से नहीं कर पा रहे हैं आप अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल फॉर्मूलेज होते हैं उनको यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं कश्मीर में कितना गिवन है 120 रुपीज़ पर kg। और मैथ्स के क्वेश्चन में आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी होती है कि आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है उसे लिखना है। सबसे पहले उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है जो भी क्वेश्चन में गिवन है। गुजरात का प्राइस क्या है 120 रुपीज़ तो है ही है, लेकिन उसके साथ 10% और ऐड करेंगे 120 का। ठीक है, 10% क्या है ज़्यादा होके बिक रहा है, तो 10% ऑफ 120 ज़्यादा है तो हमने क्या किया है ऐड कर दिया वो वैल्यू 10% जो कि गिवन थी। और केरला में क्या हो रहा है 120 तो है लेकिन उसमें से 20% लेस होके बिक रहा है ना, तो 20% ऑफ 120 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो ये 20% निकालने के आपके पास 2 तरीके हैं। तो 2 तरीके क्या हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला तो ट्रेडिशनल मेथड से हम 10% निकालेंगे 120 का। तो जैसा कि मैंने बताया था 10/100 इंटू 120 तो आया 12, और फिर 20/100 इंटू 120 तो आया 24। ये हमने 10 और 20% क्या किया है निकाल लिया है। सेकेंड मेथड क्या है 10% निकालने का। 10% कितना होता है 1/10, हमें पता है 10% इज 1/10। तो अगर हम 10% ऑफ 120 निकालेंगे इट मीन्स क्या है हम 1/10 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें 120 में। 10% को हमने कन्वर्ट कर लिया 1/10 में, तो 120 को हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 10 से। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा 12। इसी तरीके से अगर 20% निकालना है तो 20% क्या होगा, देखो 20% कैसे निकालेंगे। अभी 10% क्या है 1/10, अगर 10 में दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20%, और इधर क्या आ जाएगा 2/10। तो वही हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/10। फिर इसको हम 1/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैंने क्या किया है 2/10 ही लिखा रहने दिया है, लेकिन 2/10 का मल्टीप्लाई किस में कर दिया 120 में। क्यों, क्योंकि हम 20% किसका निकाल रहे थे 120 का। तो 2/10 इंटू 120 किया तो आंसर क्या आया 24। तो ये एक मेथड तो ये हो गया फ्रैक्शनल मेथड, डायरेक्ट मेथड, और एक मेथड है ये ट्रेडिशनल मेथड। अभी यहाँ पे डिजिट छोटी हैं इसलिए आप आसानी से निकाल पा रहे हैं, लेकिन जब बहुत बड़ी डिजिट होती है तो ये वाला मेथड बेस्ट होता है जिससे आप निकाल सकते हैं विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर ही आप
आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये दो आपने जो वैल्यू निकाली है परसेंटेज की, इसको निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसको निकालने के बाद हमें इंडिविजुअली इसको रखना है और सॉल्व करना है। अभी गुजरात में क्या करना है, 120 में हमें कितना प्लस करना है, 10% ऑफ 120, 10% ऑफ 120 क्या है 12, तो हमने 12 प्लस किया, वी गेट आंसर एज 132 रुपीज पर केजी। और केरला में हम क्या करेंगे, 120 रुपीज माइनस का 20% लेस है, तो 20% ऑफ 120 हम लेस कर देंगे, तो -24, तो वी गेट 96 रुपीज पर केजी। दिस इज द आंसर। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ता है परसेंटेज और सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और अगर कोई क्वेरी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।